हेलो नमस्कार सभी को। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है 12 अगस्त 2025 के जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन का एनालिसिस देखने वाले हैं इस सेशन में। देखिए थोड़ा सा लेट से लेकिन आए हैं, लेकिन जीके जीएस का अधिकांश क्वेश्चन लेकर आ गए, वो भी रियल ऑथेंटिक आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पहला कहता है 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कठपुतली नृत्य जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में समय, दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए किस विकल्प पर जाया जाता है। कंप्यूटर में अगर आपको टाइम या फिर डेट या फिर आपको बैकग्राउंड अगर बदलना हो तो कंट्रोल पैनल या फिर सेटिंग का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पांड्य और चेर की प्रशासनिक इकाई में क्या समानता थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए पांड्य और चेर दोनों ही संगमकालीन राजवंश थे और उनकी प्रशासनिक इकाई में कुछ समानताएं थी, जैसे कि दोनों ही राजवंशों में राज को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जैसे कि मंडलम, राज, नाडु प्रांत और ऊर्गांव। इसके अतिरिक्त दोनों ही राजवंशों में राजा का पद वंशानुगत था। राजा को मूवेंद्र में से जो है ना एक माना जाता था, यानी कि 3 मुखिया में से एक माना जाता था। तो ये सब समानताएं थे। अब आपके ऑप्शन में कैसा था, किस टाइप का था, आप उसके अनुसार जो है अपना मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि IIA जो है डार्क पीजी कॉन्फ्रेंस 2025 का थीम क्या था। तो देखिए अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, ये उनका थीम था। एक क्वेश्चन पूछा गया था योजना से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। कृति योजना कब शुरू हुआ था, तो 2024 में शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य है, तो टोटल 17 लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम ओनली जो है क्वेश्चन आंसर देखते जा रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एनालिसिस भी करवा देंगे, यानी कि आंसर के साथ इसके रिकॉर्डिंग कौन सा और भी क्वेश्चन बन सकता है वो भी करवा देंगे अगले सेशन से। एक क्वेश्चन पूछा गया था मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है। देखिए मन्नार की खाड़ी पूछे या पाक जलडमरू मध्य पूछे, ये दोनों जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वो मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य अलग करती है। एक क्वेश्चन पूछा था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। एक क्वेश्चन था कि भारत के पूर्वी तट की मुख्य विशेषता क्या है, तो अब ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन के अनुसार पढ़ना था और उसके अनुसार टिक लगाना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी मौद्रिक उपकरण लागू किए थे, और ऑप्शन में था टेरिफ टूल्स, एक्साइज टूल्स, मौद्रिक उपकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी मौद्रिक उपकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की बाहर, देखिए एक बात जान लीजिए, नागरिकता से क्वेश्चन जो है ना, नागरिकता से 11 तारीख को जो यानी 11 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, मैंने एनालिसिस करवाया हुआ है, उसमें भी नागरिकता से क्वेश्चन देखने को मिला था। और आज भी देखिए नागरिकता से 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो भारत के बाहर बसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 8 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो नागरिकता वाला चैप्टर को पढ़ के जरूर जाइएगा। और दूसरी बात, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, जिसमें शिक्षा का अधिकार है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। आपसे जैसे पूछते गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा था, तो ज्योतिबा फुले ने, जो कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहता है, तो आप इस टॉपिक को पढ़ के चल जाइए। एक क्वेश्चन था 1856 का अधिनियम किस सुधार से संबंधित है, तो देखिए ये जो है ना, ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था हॉर्नबिल तो यार जो है ना किस राज्य में मनाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, तो बाबर ने हराया था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गए थे। लेकिन बाबर ने जितना भी युद्ध किया लगभग सब में इनको जीत ही मिला। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, आप अभी मोरिया सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जो करें। और जितने भी क्वेश्चन ऑथेंटिक आप लोग के द्वारा जो है सेंड किया गया था एकदम रियल क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा हाँ ये रियल क्वेश्चन है, ताकि जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसको विश्वास हो सके ये रियल ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 5 नवंबर को कौन सा सिख पर्व मनाया जाता है, तो देखिए 5 नवंबर को जो है गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, जिसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत
किस देश के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 जो है ना उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे, इनसे रिगार्डिंग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन था कि कौन सा देश जो है ना भारत की स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ। तो देखिए नेपाल, भूटान, म्यांमार जुड़ा हुआ, लेकिन श्रीलंका जो है ना ये स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ, जबकि ये जलीय सीमा से जुड़ा हुआ। तो इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में यही था। आप देख लीजिए भारत के टोटल 7 पड़ोसी देश है, यानी कि स्थलीय सीमा लेते हैं भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगता है। बांग्लादेश के साथ टोटल 5 राज्य लगती है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ टोटल कितने 5 राज्य लगते हैं, इसको भी एकदम से याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B किससे संबंधित है। तो ये इसकी बातचीत करें तो ये न्यायाधिकरण का गठन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में जो है ना कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था। देखिए कर्सर को घिसकाना या कर्सर को कोई भी पॉइंट करना हो तो माउस का उपयोग करते हैं, माउस से ही कर्सर हैंडल होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने किया था। तो देखिए इसकी मेज़बानी जो है ना न्यू दिल्ली यानी कि भारत ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि ये जो है ना न्यू दिल्ली भारत में ही हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में यही था, आपको कौन सेंड के सर ऑप्शन में यही था, तो ऑप्शन में यही था। एक क्वेश्चन था कि आवेग क्या है। आवेग का यानी कि परिभाषा पूछा गया था। आवेग जो भौतिकी में किसी वस्तु पर कम समय लगने वाला बल को प्रभाव डालता है। अब इसके परिभाषा के बारे में दिया गया था, तो आपको कथन पढ़ना था और उसके अनुसार टिक करना था। तो देखिए आज के सेशन से टोटल जो 40 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन वो भी ऑथेंटिक एकदम रियल क्वेश्चन आ चुका है। तो मैंने 22 क्वेश्चन करवा दिए, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिसको इसका PDF चाहिए पहला कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और बाद बाकी जितनी भी सूचनाएं आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेगी। जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो तो खास करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको एक अंदाज़ा आ सके कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्या रहा है। और आप यही सब टॉपिक पढ़ के चल जाइएगा ना तो लगभग 2 से 3 नंबर आप GK में ज़्यादा आप बना के आ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं इनके साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।